टॉपिक है जी आज क्लोजिंग के ऊपर। और ज़्यादा तो देखो जाऊँ कहूँगा नहीं, जितनी बस मैंने सीखा आज तक आज आपको बता के जाऊँगा। बट जिस पर्सन ने मीटिंग लास्ट तक ले ली और क्लोजिंग के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रही है, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उसको प्रॉब्लम नहीं आने की है। पर जिस पर्सन ने लिख ली है, देखो लेना और समझना और इम्प्लीमेंट करना सभी अलग अलग बातें होती है। वीडियो सभी के पास आ रही थी मेरी? क्या बात है जी, क्या बात है। ठीक है, सभी को ऐड करा दो अगर एएस रह चुके हैं, क्योंकि हम फिर क्लोजिंग का सेशन ये स्टार्ट करते हैं। बाकी और बताओ कौन सी क्लोजिंग सीखनी है आपको? पता है आपको कितनी प्रकार की क्लोजिंग होती है जी? हाँ जी, कौन सी क्लोजिंग सीखना चाहते हो? क्लोजिंग कल के लिए सीखना चाहते हो या हमेशा के लिए सीखना चाहते हो, एक दो दिन के लिए सीखना चाहते हो? क्लोजिंग भी कई प्रकार की होती है जी। देखो अब देखना मैसेज का, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ कौन सी क्लोजिंग आप सीखना चाहते हो। बहुत सारे पर्सन सोच रहे हो सर कौन सी क्लोजिंग की बात कर रहे हो। हमेशा का ही नाम आ रहा है, ठीक है, हमेशा वाली क्लोजिंग सीखना चाहते हैं। देखो क्लोजिंग भी कल के लिए भी होती है हमारी, कल के जो है कल के लिए कैसे पर्सन को एकदम क्लोज करना जो पर्सन दोषी से नहीं कर रहे। बट एक होता है कि हमेशा के लिए हमारे पास बने रहे ऐसी चीज हमको मिल जाए जिससे कि हम अपनी क्लोजिंग बड़े आसान तरीके से कर लें। ठीक है जी, तो डायरी पेन उठा ली से बिना? हाँ जी, डायरी पेन से बिना उठा ली? मैं भी उठा के बैठ चुका हूँ जी, क्योंकि इतनी सारी चीज क्लोजिंग कई प्रकार की होती है। बाकी लिखना क्या है, सबसे पहले आपको क्लोजिंग सेशन लिख लो, नाम लिख लो मेरा, राणा जी। एंड फिर उसके साथ ही साथ आपको लिखना है, मैं कुछ आपको स्किल बता दूं क्लोजिंग की। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले स्किल लिख लेना है, क्लोजिंग स्किल। ठीक है, क्लोजिंग करना भी बताऊंगा, करनी कैसे है वो भी बताऊंगा, सारी चीज मैं कवर करने वाला हूँ जहां तक मुझे अंदाज है। बट करूंगा जो थोड़ी जल्दी में, ना किसी को रिकॉर्ड वीडियो मिलने की, कभी कभी सर हमें रिकॉर्ड वीडियो देता है, बस ओनली लिखते जाना है। पहले नंबर पर लिखना रिलेशन बिल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखना आपको आइडेंटिफाई, तीसरे नंबर पर लिखनी है आपको परम्यून, चौथे नंबर पर लिखना आपको माइंडसेट, एंड लास्ट नंबर पर लिखना आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये हमारी क्लोजिंग के कुछ पार्ट है जी जो हमसे आने चाहिए। और जो रिलेशन बिल्ड लिखा आपने उसके सामने लिखो 50% जो क्लोजिंग का पार्ट होता है, 50% वो रिलेशन बिल्ड का होता है जी। 50% रिलेशन बिल्ड का पार्ट होता है हमारी क्लोजिंग के अंदर। सेकंड चीज जो आपने लिखी आइडेंटिफाई का होता है जी 10%। ठीक है, लिखते रहो सामने, 10% होता है जी आइडेंटिफाई, एंड प्रम्यून होता है जी 10%, माइंडसेट होता है 10%, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट होता है जी होता है ओनली 20%। लिख लीजिए आपने 50%। सोच के देखो आधा पार्ट कहां पर है जी, रिलेशन बिल्ड का। यानी कि 100% अगर हम ले रहे हैं तो आधा पार्ट रिलेशन बिल्ड का चल रहा है। तो आपको क्या सीखना चाहिए ज्यादा? रिलेशन बिल्ड करना। क्लोजिंग का सारा यहीं से मकसद पता लग रहा है कि हमें क्या सीखना चाहिए जी ज्यादा, रिलेशन बिल्ड। 50% पार्ट जो है ना रिलेशन बिल्ड को होता है। 10% आपसे आइडेंटिफाई भी आनी चाहिए, 10% आपसे प्रम्यून करना। कैसे होता है जी? देखो रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो आप फैमिली को लेकर, मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे करना, बस मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ रिलेशन बिल्ड आप कैसे कर सकते हैं। रिलेशन बिल्ड के आगे लाइन खींच लो, उसका आगे लिख दो फैमिली। ठीक है, पर्सन का ड्रीम, पर्सन का फ्यूचर पूछोगे तो रिलेशन बिल्ड अच्छा हो जाता है। यानी कि उसको ज्यादा बोलने का मौका देना है, 90%। सही है ना? अगर आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड चाहते हो तो उससे ऐसे सवाल पूछो, ऐसी कुछ चीज पूछो जो जिससे कि वो आसान तरीके से हमको बता पाए और बहुत लंबा चले जाए। देखो फैमिली के बारे में पूछोगे कि भाई पापा जी क्या काम करते हैं, वो कहेगा सर जी नौकरी करते हैं, कितने हजार रुपये करते हैं, 15,000 रुपये की करते हैं। ठीक है, खर्चा चल जाता है अच्छा खासा घर का, बढ़िया। कितनी दूर है नौकरी, कहाँ पर जाता है पापा जी, बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बहुत सारी चीज हो सकती है जो पर्सन आपको आसान तरीके से बता देगा। समझ में आ रही है जी? पर्सन आपको आसान तरीके से बिल्कुल बता देगा, ये चीज आप पूछोगे। दूसरी चीज फ्यूचर को लेकर पूछ सकते हो कि अब तक का आपने क्या सोचा। बहुत ही कम लोग सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर के अंदर करना क्या है। बट उससे पूछ लो कि आने वाले टाइम का फ्यूचर कैसा चाहते हो, तो पर्सन बिल्कुल 100% उसके सामने बहुत ज्यादा बोल पाएगा उस चीज के ऊपर वो। सही है ना? जैसे हम जॉब बिजनेस होता है, जॉब बिजनेस समझाते हैं, उससे पूछोगी जॉब करना चाहते हो आप बिजनेस करना चाहते हो, पर्सन 100% बोलता है सर बिजनेस करना चाहता हूँ।
क्यों करना चाहते हो बिजनेस, ठीक है। उससे पूछो कि अगर बिजनेस ही करना चाहते हो तो हमारे माँ बाप हमसे नौकरी क्यों करवाते हैं। देखो रिलेशन बिल्ड का पार्ट है, आप बस ओनली लिखे लिखे इसको बस समझते रहो कि भाई अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके माँ बाप और हमारी जो सोसाइटी है वो हमको नौकरी करने के लिए क्यों बोलते हैं। पर्सन का जवाब आएगा सर बिजनेस के अंदर इसलिए बोलते हैं, उनका माइंडसेट नहीं हो या उनका, यानी कि उनको बोलने का मौका मिला है, सही है ना। पैसा किसके अंदर ज्यादा होता है, बिजनेस के अंदर, सही बात है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आप पूछ सकते हो, वो पर्सन आसान तरीके से आपको बता सकता है। क्योंकि क्लोजिंग ये नहीं है कि एक दिन के अंदर होती है, क्लोजिंग भाई स्टार्टिंग से होती है, इनविटेशन से लेकर लास्ट तक, सही है ना। ऐसे सवाल पूछना है वो हमारे से सिस्टम से बाहर हो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम सिस्टम से बाहर सोचते हैं। बलदेव सर ने मीटिंग दी, भले ही आज भी एक भी पॉइंट आप बलदेव सर का ना बताओ उसको, ओनली बस बलदेव सर के बारे में बता दो, भले आपके सवाल कहीं से भी हो दुनिया की ओर से है, बट वो पर्सन आसान तरीके से बोलना चाहिए, समझ गए जी। ये नहीं है कि आप इसको रिपीट कर दें। मैंने अभी मेंटरशिप में बताया था, मैं बूट कैम्प को तो रिपीट करना ही नहीं है, अदर ही चीज पूछे जिससे कि वो आसान तरीके से बता पाए, से है ना। पूछ सकते हो घर में कितने पर्सन हो आप, ठीक है, भैया जी क्या करते हैं, यानी कि पर्सन बोलेगा तो रिलेशन बिल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकंड चीज आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई किसकी करनी है जी, अपलाइन की और सिस्टम की। सिस्टम मतलब क्लास मीटिंग होती है 6 बजे की, जो भी आप स्लॉट बुक के बाद दे रहे 8 बजे दे रहे, उनकी आइडेंटिफाई। और ये नहीं है कि आप बस ओनली 6 बजे की मीटिंग कर दे रहे, हमारी जो मीटिंग हो रही 10 बजे की, इसके भी आइडेंटिफाई देते रहोगे। हमारी एक एएस के बाद काम स्टार्ट करने के बाद 10 PM के ऊपर मीटिंग होती है, 8 AM के ऊपर एक मीटिंग होती है, यानी कि सिस्टम की हाइप। क्या करना है जी, आइडेंटिफाई में अपलाइन और सिस्टम की आपको हाइप देनी है, लिख लो। बाद में सोचते रहना कि भाई क्या बताओगे, इसके ऊपर ही बस इंप्लीमेंट करते जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, ठीक है। एंड जो अगली चीज बताई मैंने, परम्यून पहले से करना। देखो परम्यून करने के लिए बहुत सारी चीजें, यूट्यूब से पहले परम्यून करना पड़ता है। सबसे पहला अगर आपका पर्सन खराब हो रहा है, लोगों के पास वो बाद में जाता है, पहले वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है, पहले दिन इसको परम्यून कर दो फर्स्ट डे के फॉलोअप के अंदर ही, पर्सन ना चाहेगा आपका खराब हो। यूट्यूब के ऊपर यार बहुत ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए कर देते हैं। मानिक सर की आईडी दे रहे हैं, उसको पहले से परम्यून कर दो कि भाई उस आईडी के ऊपर आप जाओगे, लाइक करोगे, फॉलो करोगे, आपको दूसरी कंपनी के लोग मैसेज करेंगे कि भाई आपका काम हम 2000 से स्टार्ट करा देंगे, 100 रुपये से स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। परम्यून पहले से करना है, लिखते रहो जी, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम दे रहे हो उससे, हमारे से भी मतलब कि हमें भी फॉलो करवा रहे, तो उसको पहले बता दो अपने मैनेजर को कि वहां पर अदर कंपनी के लोग भाई टारगेट करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको याद रखनी पड़ती है, क्लियर है जी। दूसरी चीज आगे क्या करना पड़ता है जी, दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों से भी आपको प्रीम्यून, यानी कि प्रीम्यून का मतलब होता है पहले से बता देना। मान के चलो मेरे प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, काजल जी, काजल जी को मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके, यानी कि मैंने अपने ऊपर बता दिया फील फाउंडर लेके, कि भाई जब मैंने स्टार्ट करा था पहले दिन का सेशन लिया, मेरे साथ हुआ ऐसे, मैंने दोस्त को बताया खुशी के चक्कर में कि भाई वो भी कमा लेगा पैसे, मुझे उसने डिमोटिवेट कर दिया ऊपर से। फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि भाई डिमोटिवेट तो आप होते ही, सही बात है ना, आपके पास नॉलेज तो है नहीं ना, उसके पास नॉलेज है, ठीक है। जो इंसान ऑनलाइन काम कर रहा होगा वही तो उसको नॉलेज, यानी कि आपको प्रीम्यून कर देना है दोस्तों से, मॉम डैड मतलब कि मॉम से भी, पापा से भी, और माता से भी, क्लियर है जी, और रिश्तेदारों से भी। यूट्यूब होगा जी, इंस्टाग्राम होगा, दोस्त हो गए, मॉम डैड हो गए और रिश्तेदार हो गए, इनसे प्रीम्यून कर दे करो। ये नहीं है कि पहले दिन के फॉलोअप में ही कर दे, पहले दिन के फॉलोअप में बस ओनली दोस्तों से करो, यूट्यूब से करो, दो ही चीज से करो, धीरे धीरे फिर आगे जो सारी चीज जो मैंने बताई ना, रिश्तेदार दोस्त सारों से कर देना, क्लियर है जी। पर्सन तभी खराब होता है कि फर्स्ट डे ले लिया, सेकंड डे के अंदर नहीं पहुंच रहे, सेकंड डे ले लिया थर्ड डे के अंदर नहीं जा रहे, थर्ड डे ले लिया भी नहीं कर रहे हैं काम। पता क्यों नहीं करते स्लोट बुक में, पहले से में सर्च कर लेता है कि दोस्त से करना होगा यहाँ, आपको नहीं पता बट हमको पता है इस चीज का, तो तभी कह रहा हूँ डायरी पेन लेकर बैठे रहो, फिर बाद में मत कहना सर। 1 मिनट, क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी, माइंडसेट। माइंडसेट देना होता है जी हमें, अगर देखो माइंडसेट देने का सबसे आसान तरीका, आप ना मीटिंग लगा दो 6 बजे की, मीटिंग मिस नहीं करवानी पर्सन की, क्लास हो रही है उसकी वो मिस ही नहीं करवानी आपने,
उसका माइंडसेट पहले से ही बना देना है कि भाई मीटिंग अगर आपने मिस करी तो आप यहाँ से रिजेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि हर दिन वहां पर चेक इन होती है, हर दिन हमारे सीनियर चेक इन करते हैं। तो आपको क्या करना, मीटिंग को बढ़िया तरीके से लेनी है। क्लियर है ना? और माइंडसेट देने के लिए आपको खुद से पर्सनली मीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, काल के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा देते हैं माइंडसेट मीटिंग के अंदर। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में अगर उसे क्लियर कर दिया, मान के चलो अभी मेरे सामने काजल जी बैठी, मैंने उसको बता दिया अभी का फ्यूचर, ये जो पढ़ाई कर रही B.Com, मैंने इसको बता दिया कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बेरोजगार इंडिया के अंदर। ठीक है, कितने परसेंट चांस है नौकरी के, परसेंट बताते हैं इतने, यानी कि उसका फ्यूचर क्लियर करा पहले, जो वो काम करने वाला है कि आने वाले टाइम में तू कहाँ तक पहुंचने वाला है। एंड फिर मैंने उसको FLP की पावर बता दी, तो उसका बंदे का हो जाएगा माइंडसेट बढ़िया कि वहां वो काम करेगा। क्या करना जी, पहले आपको उसकी वैल्यू बतानी है जो वो काम कर रहा है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बताओ उसकी वैल्यू कि भाई तो चलो 20,000 रुपए की नौकरी छोड़ो तो 30 मिल गए, खर्चा काट के कितने पैसे आप दे सकते हो, कितने पैसे बचा सकते हो। हद का 10% बताएगा आपको 10,000, 5,000, साल से हिसाब लगा दो उसको भी। 10,000 बता रहे 1,20,000, 10 साल के 12 लाख रुपए। और जब आप ये चीज कर रहे हो ना, तो उससे पहले उसका ड्रीम जरूर पूछ लेना। ठीक है, मुंह पे क्या देख लो पर्सन को, भाई आज जो चीजें मैं करने वाला ना, आपको मेरी बातें कड़वी भी लगेगी, बट आज आपको मैं फ्यूचर क्लियर करके जाने वाला, पहले से बोल देखो। ठीक है, उसके सपने लो पहले मीटिंग के अंदर बैठ के कि क्या ड्रीम है। पर्सन कहेगा मेरे तो ड्रीम ये है, कितने लाख रुपए का घर कहता है, घर पूछो कितने लाख रुपए का, लिखो उसकी कॉपी पे कि भाई लिखो उसको चीज को, से ना डायरी पेन लेके तो बैठे गए आपके सामने, वो उसके लिखवा दोगी आपका घर बन के 10 लाख रुपए। अगर वो 10 का बता रहा है उसको पूछो यार नहीं 10 का नहीं 5 का मान लो, कम करके बताओ। ठीक है, अगर वो ड्रीम बता रहा है गाड़ी का, किसी का कौन सी गाड़ी कितने लाख की चाहिए वो भी लिखवाओ। ठीक है, अगर वो और ड्रीम बता रहा है कुछ उससे अलग, तो उसको भी लिखवाओ। यानी कि अगर वो 20, 30, 50 लाख को तो नॉर्मल 1% बताते हैं अपने ड्रीम, सही कह रहा है गलत आपने बताई होगे, बताते हैं। अब आपको उसको 30,000 रुपए की सरकारी नौकरी मिलेगी, पहले तो बात तुमको भाई सरकारी नौकरी है नहीं, उसको बोल दो चलो मान के चलो आपको मिल भी गई, फिर आपको उसको कह दो कितना पैसा आप बचा लोगे अपना घर का खर्चा निकाल कर अपने परिवार का। पर्सन अगर ज्यादा बता रहा कि मैं 20,000 रुपये बचा लूंगा, भाई बच्चे को भी तो निकालोगे, बीवी को भी तो निकालोगे, फिर वो लाइन पर जाता है कि हाँ भाई 10,000 रुपये भी नहीं बचने के, सही है ना। फिर वो 10, 5 हजार रुपये बताता है, 10,000 रुपये बता रहा है कोई बात नहीं, उसको कैलकुलेशन करवा दो कि भाई 12 महीने से करो 1,20,000, 12 10 साल से करो 12 लाख रुपए, और उसको बता दो एज कितनी है आपके भी, 20 साल की, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 30 साल की। सही कह रहा है गलत, 30 साल की हो जाएगी, 12 लाख रुपए आपके पास हुई। सपने आपके कौन सा सपना पूरा हो रहा है उसको बताओ, अगर 12 लाख रुपए का तुमने घर बताया तो बता कि तेरा घर पूरा हो गया भाई 10 साल के बाद। अब गाड़ी का, गाड़ी लेनी होगी आपको कितने साल और मेहनत करनी पड़ेगी, पर्सन हो जाता है वैसे ही खत्म। एंड अगर ये चीज आप करके फॉरएवर की पावर बता रहे हो, फॉरएवर के अंदर कि भाई आप ये चीज 2 साल के अंदर हासिल कर सकते हो, चाहते हो कि आप 40 साल के अंदर वो चीज हासिल कर रहे हो, या 2 साल के अंदर करना चाहते हो, 100% पर्सन का जवाब आता है कि सर नहीं 2 साल के अंदर करना। भूल जाओ फॉरएवर को, फॉरएवर को भूल जाओ। उसे कहते हैं कि फॉरएवर को भूल जा, बताओ कहां से करेंगे, जवाब नहीं होता पर्सन के पास। फ्यूचर क्लियर कर रहे हैं ना, माइंडसेट बना रहे हैं तो ऐसे ही बनता है माइंडसेट, जवाब नहीं होता उसके पास कहां से, नहीं सर होना का नहीं। ठीक है, पता लग गया फॉरएवर की क्या पावर है। फिर फॉरएवर के बारे में बताओ कि यहाँ पर आप आते हो, ऐसे करके आपको 1 साल के अंदर नहीं, आप 2 साल के अंदर मैनेजर बने। ठीक है, बताओ आप कितने दिन में अपना सब जो ड्रीम आपने लिख के कैसे पूरे। पर तुमको लगता है कि हाँ फॉरएवर के अंदर पावर है, यहाँ पर मैं कम एज के अंदर कम टाइम के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। और भाई एएस बैठे हो ना आप यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करो, ऐसा नहीं है कि उसको हवा की करो। बहुत सारे लोग ना जल्दीबाजी के चक्कर में कि भाई मेरा, उनकी पोटेंशियल है 8 महीने में सुपरवाइजर बनने की, उनकी पोटेंशियल है 4 महीने के अंदर सुपरवाइजर बनने की, मैं सोच रहे कि 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर बन जा, छोड़ कर भाग जाओगे भाई, ग्रुप छोड़ जाओगे 4 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर। बता रहा हूँ मैं आपको, बुरी लगेगी मेरी बात, बट ये रियलिटी है। जितनी पोटेंशियल आपके अंदर उतनी पोटेंशियल से काम करो, जरूर होगे। करियर के अंदर ओनली खड़े रहने का काम है, भागने वाला का कुछ नहीं बना आज तक। भागने वाले आपको पता, दीप सर के जो अपलाइन है वो दोबारा 2 CC करा उन्होंने, पता है सभी को। दीप सर के जो अपलाइन है सीनियर मैनेजर है, उन्होंने दोबारा 2 CC करा है, तो आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले वो भाग्य थे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, दीप सर का लेवल करवाया नहीं भाग्य, सही है ना। दीप सर सीनियर मैनेजर बने फिर खुद आगे, शायद मीटिंग के अंदर भी हो गए, बैठे हो गए यहाँ पर, सही है ना।
तो ये चीज गलती नहीं करनी है, खड़े रहने का, सब्र रहने का, सब्र होना चाहिए आपके अंदर आगे बढ़ने का। अगर आपका फ्यूचर क्लियर है आपको, तो भाई तभी आपके साथ लोग दोस्ती करेंगे, वरना करने का ही नहीं। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपके पास कितनी भी स्किल हो, कोई मैटर नहीं करती, जब तक भगवान को ये नहीं पता लगेगा ना आपके दिल से कि भाई आपका डिसीजन विजन क्लियर है, तो भाई आपके साथ ऑटोमेटिकली लोग कनेक्टेड हो गए। सही है ना? अगर आज आपके अंदर ये कमी है कि भाई आपके डिसीजन आपका स्ट्रोंग नहीं है, मैं कह रहा कितनी भी मेहनत कर लो, नहीं करने को दूसरी को, नहीं बनने की टीम, नहीं बन सकते मैनेजर, खुद का विजन क्लियर करके रखो। डर तो सभी को होता है, जब स्टार्टिंग में होता है, मुझे भी डर था कि भाई मैनेजर कैसे बने जाएगा, ठीक है, बट मेरा विजन क्लियर था, साला कुछ भी हो। 2 साल का मैंने विजन लिया था, ठीक है, आप भी कम से कम यार 2 साल का लेके चलो, क्योंकि क्लोजिंग मैटर करती है आपके विजन पे, क्लोजिंग मैटर करती है आपके डिसीजन पे, क्लोजिंग मैटर करती है आपसे, अगर आपके अंदर पावर है, ठीक है, आपके अंदर विजन है। मान के चलो यहाँ पर काजल जी मेरे सामने, और किसी का नाम लिखते हैं, आकाश जी मेरे सामने बैठे हैं। आकाश, ध्यान से समझना, देखो ये चीज भी शायद आपको मैंने बता दिया है, पर ये चीज भी समझने की है। आकाश जी मेरे सामने बैठे हैं, आकाश जी ने किसी का एएस करवाया, अरे खुद छोड़ के भाग गया, इसके भी फ्यूचर बर्बाद, उसका भी कर रहा। तो भगवान ये चीज किसी को नहीं चाहता कि भाई कोई इंसान आए, ये खुद तो चलो वीरान है ही, इसके घर में है खाना पीना, बट ये दूसरे पर्सन को नहीं, भगवान नहीं देता ऐसे लोगों को एएस, सीधी सी बात है, ये रियलिटी है अभी। ठीक है, सबसे पहले डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर लो, काम नहीं पता चला कैसे आपके अंदर माइंड आएगा। देखो देने वाला भगवान है, फॉरएवर को भी देने वाला भगवान है, आपको आगे मैनेजर बनाने वाले भी भगवान है। ठीक है, आपका माइंड चलेगा तभी तो आप बनेंगे, माइंड कौन देगा? भगवान देगा ना। तो विजन तो क्लियर कर सकते हो ना, नियत तो साफ कर सकते हो ना अपनी। तो भाई नियत साफ करके बैठना, और नियत साफ रखो। मैं ये कह रहा 4 महीने के अंदर आपका गेम ही बदल जाएगा सारा, जिस बंदे ने नियत साफ कर ली दिल से कि हाँ भाई मैं स्ट्रोंग हूं, मैं खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे 4 महीने तक एक रुपया नहीं, बट मैं करूंगा, तो भगवान आपको देगा भी। कहते हैं ना, पैसे के जितने पीछे भागते हैं पैसा तुरंत दूर जाता है, मेहनत के पीछे भागोगे तो पैसा आता है। तो ऐसे ही जब आप अपना विजन क्लियर कर लेंगे, ठीक है, लोग आपसे कनेक्टेड हो गए कि भाई इसके साथ काम करना है। आगे चलो जी, ठीक है, माइंडसेट आपको पता लग गया कैसे देना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन कौन कौन से आता है, वर्क के लिए आता है कि वर्क के कैसे होगा, किस तरीके से, वो पहले से क्लियर करके चलो। पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं है, आप क्लोजिंग कर रहे हो, फॉलोअप ले रहे हो, उसको पूछने की जरूरत नहीं कि तेरा ऑब्जेक्शन है, आपको पता है 100% होता है, तो आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे भाई? उसकी वेट कर रहे कि वो बताएगा, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, सेल्फ डाउट बहुत होता है, पहले से क्लियर करो, फिल फाउंड फॉर्मूला लगा के, नहीं आता लगाना सीख जाओ, फिल फाउंड फॉर्मूला से ना। तीसरी चीज, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम दिखाओ, अपनी पर्सनल सपोर्ट दिखाओ उसको, सारी चीज यानी कि सपोर्ट दिखानी है। एंड आगे एफएलपी का बताना है कि भाई एफएलपी के अंदर आगे लोग कामयाब हो रहे या नहीं हो रहे, सही बात है ना, पैसा आ रहा नहीं आ रहा, सारी चीजें आपको यही डाउट होता है मैन पर्सन की, ज्यादा डाउट नहीं होता है। प्रोडक्ट को लेकर आजकल बहुत डाउट कम आते हैं, क्योंकि मीटिंग इस हिसाब से चलती है, प्रोडक्ट को कोई डाउट ही नहीं करता है। सही है ना, बहुत ही कम डाउट होता है कि भाई प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि उसके माइंड के अंदर ये चीज चल रही है, तो आप पहले से क्लियर करने की कोशिश करा करो। पर्सन से आप बात करते हो, 3 दिन 4 दिन फॉलोअप ले रहे हो, तो आप पहचान लेते हो पर्सन को किस हिसाब से, क्या डाउट उसका आ रहा है, क्या डाउट आ सकता है किस हिसाब का पर्सन, तो उसको पहले से क्लियर करने की कोशिश करा करो। ये नहीं है कि उससे पूछने की है भाई आ जाओ, वो आपसे पूछेगा सर ये डाउट आ रहा है, फिर आप काम नहीं कर रहे हो। पर्सन के डाउट आने से पहले आप बता रहे हो, फिर आप काम कर रहे हो, फिर आप एक अच्छे लीडर हो। क्लियर है जी? आगे चलो जी, ये जो चीज मैंने आपको बताई है स्किल थी एक, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब आगे लिखो जी, ठीक है, पॉइंट लिख लें अभी, ठीक है, मैं तो पॉइंट अलग छोड़ दो, ठीक, अब मैं कुछ और पॉइंट बताने वाला हूं, उनको भी लिख लेना। 1-to-1 मीटिंग पर्सन की होनी चाहिए, यानी कि फेस टू फेस, वीडियो कॉल हो आपकी कैसी भी हो। क्लोजिंग से, क्लोजिंग ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ, कभी भी कर सकते हो आप उसको, सेकंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे, ठीक है, 2 CC क्लियर करने के बाद बेनिफिट बता दो, कुछ भी कर सकते हो, यानी कि आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कुछ आता हो नहीं आता हो, बट आपके अंदर आपका विजन क्लियर होगा ना, वही बता दो पर्सन को, भाई मेरा विजन ये है, मैं 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुंचने वाला हूँ, यहाँ तक पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, तीसरी दूसरी चीज क्या करनी है जी आपको, विजन, इसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है विजन, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ थोड़ी सी डीपली, लिख लो आप इस टॉपिक को, विजन। विजन
मान के चलो पर्सन मेरे नोस मेरे सामने बैठा, मैंने उसको 2 सीसी के सारे बेनिफिट बता दिए, क्लियर कर दिए, सारी चीज कर दिया है, ठीक है। उसको ना आप बोलो कि भाई 1 साल के अंदर मैं यहाँ तक पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। और इस सिस्टम को मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने देखा, मैं भी स्टडी कर रहा था, यानी कि आप अपना विजन बताओ पहले कि मैं कैसे आप इस सिस्टम के अंदर आए। मैं स्टडी कर रहा था, मुझे लगा कि नौकरी के हालात ये थे, मैंने सिस्टम देखा, देखने के बाद मेरा विजन बना कि भाई मुझे इस साल के अंदर अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना है। और अगले 3 साल तक का नोवस को बताओ कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ फॉरएवर के अंदर, क्या सोच है आपकी। टारगेट बनाया होगा भाई तभी तो बताओगे ना। विजन आप बताते नहीं हो पर्सन की, भाई इस साल के अंदर इतने टाइम के अंदर मैं सुपरवाइजर करने वाला हूँ, इतने टाइम के अंदर मैं मैनेजर करने वाला हूँ, इतने टाइम के अंदर मैं कार प्लान जो भी आपकी सोच है, जहां तक भी आपको लग रहा है बताओ उसको, ठीक है। ये गाड़ी मैं खरीदने वाला हूँ और गारंटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूंगी, भाई गारंटी के साथ ये चीज करने वाला हूँ। यहाँ से आपका जो डाउट है ना मन के अंदर कि मैनेजर बनेंगे नहीं बनेंगे, वो भी क्लियर होगा। पर्सन को दिखेगा भाई ये बंदा खतरनाक है, इसके साथ करो काम। समझ गए नहीं। एक तो आपका डाउट क्लियर हो रहा है, दूसरे पर्सन को लग रहा है कि वाकई में यार जज्बा, यानी कि पर्सन के पास अभी कुछ नहीं है और कह रहा है कि मैं वहां तक पहुंचने वाला हूँ। और एक बात जरूर क्या करो पर्सन को कि भाई तेरे भाई ने छोड़ने वालों में से नहीं है, ठीक है। अगर स्टार्ट करिए है ना तो पूरा लास्ट तक जाएगा। कि ना ये चीज बोला करो पर्सन को, तेरे भाई ने ऐसे नहीं स्टार्ट करी क्योंकि भाई छोड़ दूंगा भाग जाऊंगा। भाई स्टार्ट करी ना, 2 सीटी मैंने भी करी और आप भी करोगे। अगर 2 सीटी करी है ना भाई पूरा लास्ट तक जाऊंगा, जो ड्रीम लेगा ना उसको पूरे करूंगा। बोलते हो पर्सन को, बोल कर देखना रिजल्ट कितना बढ़ेगा आपकी मीटिंग का, बहुत खतरनाक रिजल्ट हो जाएगा इसी शब्द पे, इसी लाइन के ऊपर। आगे चलो जी। मनी की वैल्यू हमें कम दिखानी होती है पर्सन को, ये क्लोजिंग के पॉइंट है भाई। क्लोजिंग तो अभी मैंने स्टार्टिंग ही नहीं करी है। सेशन के बाद कि सेशन के बाद कौन सी बात करनी चाहिए गुरु सर की, क्लोजिंग देने के बाद। अभी तो मैं आपको ओनली पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है जी, मनी की वैल्यू बतानी है। क्या बात है, नींद आ रही है। कुछ पर्सन तो ऐसे बैठे ना डायरी पेन उनके पास ना कुछ, भाई रिपोर्ट तो नहीं मिलने वाला। और मुझे पता है आपके अंदर नॉलेज भी बहुत है, तभी आप मैनेजर बनने वाले हो। सही बात है ना, जो पर्सन बैठे हैं ना वे मैनेजर भी बनने वाले हैं शायद। मैनेजर पता नहीं कहाँ से ऐड हो गए। हाँ भाई मैनेजर साहब, कहाँ है डायरी पेन आपकी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मनी की वैल्यू आपको कम दिखानी आती, लिखते रहो पॉइंट, इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में, नहीं भी लिखोगे बैठे रहो मीटिंग के अंदर, छोड़ के भाग जाओ मीटिंग को। मनी की वैल्यू कम दिखानी है, आगे जी क्या लिखना है, पर्सनल सपोर्ट पर्सन को मिलनी चाहिए, बताना है। जैसे मैंने आपको बताया विजन की, भाई मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, 1 साल के अंदर मैं इतने लोगों को मैनेजर बनाने वाला हूँ। आपको पता है मैनेजर बनने के लिए 5 सुपरवाइजर खड़े करने पड़ते हैं, उसको बताओ कि मैं इतने टाइम के अंदर 5 सुपरवाइजर को करने वाला हूँ, मुझे अपना मैनेजर करना भाई। सीधी बात है, खुल के बता करो। ये चीज आप बताते नहीं हो तभी पीछे हो। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, हाँ जी। कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज, कॉन्फिडेंस होगा तभी तो ये चीज कर सकते हैं ना, तो ये भी लिख लो। और साथ ही साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से देने की कोशिश करा करो। अगर चलो नहीं आपको पता लग रहा तो फिर दो उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और साथ ही साथ आप उसको एफएलपी की पावर और फ्यूचर पूरा क्लियर कर दे करो। सही है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चीज के बेनिफिट, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं करोगे, जब तक ये चीज़ आप कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक करी है तो आपकी सिलेक्शन अनकम्प्लीट है। वो पर्सन सिलेक्शन करवा के 5,000 रुपये की बिलिंग 2 सीसी नहीं करने का, ठीक है। 2 सीसी के बेनिफिट लिखवाने हैं। नीड आपको पता नहीं चाहिए स्टार्टिंग से ही, सेकंड डे थर्ड डे के अंदर ही पकड़ लो, ठीक है। मैं तो फर्स्ट डे के कॉलम में आपको बताया था कैसे पकड़नी है, मैंटोर से असाइनमेंट। और ज़रूरत जाननी है पर्सन की, ज़रूरत क्या है उस पर्सन को, ठीक है। जरूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरत के लिए भी काम करते हैं, तो बंदा करता है मजबूरी में काम, ये करता है जरूरत में। सही बात है ना, दो ही काम, दो इससे करते हैं काम। और बिजी शो हमेशा रखा करो अपना आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक ही पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं। बिजी दिखा करो, भले ही आपके एक पर्सन चल रहा, बिजी रखना है। छोटी छोटी स्किल है ना, ये सीख लो भाई। ये लिख लो आज, अगर इसको कॉपी के ऊपर जाके सर्च कर फिर देखना कि सर ने क्यों बताया, किस लिए बताया, किस टाइम पे ये पॉइंट लगना चाहिए, आपको देखना है। और एक्साइटेड आपके अंदर, एक्साइटमेंट भाई फुल होनी चाहिए। जब भी आप मीटिंग के अंदर बैठते हो ना, लगना चाहिए कि कोई पर्सन बोल रहा है। सही बात है ना।
बहुत सारे ऐसी आवाज में बोलते हैं, जैसे भी मैं बोल रहा हल्की सी आवाज में, चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया हो। नहीं भाई, पूरे एक्साइटमेंट, एक हाथ इधर निकलना चाहिए, एक हाथ इधर निकलना चाहिए, लगना चाहिए कि पर्सन कोई आगे बैठा है। सही बात है ना। और मार्केटिंग प्लान तो बताना बहुत जरूरी है। मैनेजर, सुपरवाइजर बढ़िया तरीके से क्लियर करा करो, क्लोजिंग करने से मतलब कि क्लोजिंग के प्रोसेस में। ठीक है, क्लोजिंग के प्रोसेस में चीजें आप क्लियर करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। लिख लीजिए स्किल, ओनली स्किल के ऊपर बात होती है, अब होगी मैन चीज के ऊपर बात। ठीक है, दो चार पॉइंट हो रहे हैं स्किल के, इसको भी लिख लेना। देखो जो हमारी क्लोजिंग होती है ना, लिखो उसको। क्लोजिंग को ना अपने माइंड से हल्की सोचने की, क्लोजिंग सारी कुछ है ही नहीं। अगर माइंड से सोच ली तो क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, अगर नहीं सोची तो बहुत कुछ है। जितने भी मैंने क्लोजिंग देखी आज तक, हर इंसान ने ये चीज बोली है कि भाई क्लोजिंग अपने माइंड से सोच लो हल्की, कुछ नहीं है, मजाक समझो क्लोजिंग को। अगर कोई बोल रहा है ऐसे करके, मतलब सोचिए तो मजाक है, कर दी क्लोजिंग, सर मैं कर दूंगा क्लोजिंग, तो क्लोजिंग को आसान मानो। है ना। हंसते खेलते बता करो, मैं तो सेकंड डे में बता देता हूँ, 36,000 रुपए की टर्नओवर कंप्लीट करनी पड़ेगी, 36,000 रुपए। भाई फ्री में तो कोई बिजनेस नहीं मिलता, पूरा एक्साइटमेंट के साथ। जब मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, पर्सन भी पूरा एक्साइटमेंट के साथ वो बात कर रहा है, बता देता हूँ, पर्सन को घबराहट ही नहीं होती देख से भी। सही है ना। मौके पे चौका मारोगे, ये नहीं है कि भाई चल रहा है सही, दिल्ली आवाज के अंदर ही बता रहे 36,000 रुपए की टर्नओवर है। नहीं, अगर आपको लग रहा है एक्साइटमेंट मेरे अंदर है, पर्सन के अंदर भी आ चुकी है वो एक्साइटमेंट, तो भाई आप उसको फिर बता दो। क्लियर है। और आपको पता है क्लोजिंग, जब क्लोजिंग होता है पर्सन, ठीक है, जब डील करते हैं यानी कि अपने पैसे करते हैं, किस कारण करता है वो, क्या मकसद होता है, बताएगा मैसेज में कोई। क्लोजिंग कब होती है, पर्सन कब क्लोज होता है, कब अपने पैसे देता है वो 29,000 रुपये। आपने भी करी होगी, मैसेज करके बताना, सभी ने कर रखी है। ऐसी कौन सी चीज है कि पर्सन 30,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,300 रुपये भेजता है। विश्वास, क्या ठीक है, बताओ सभी बताओ। रिलेशन बेस्ड ट्रस्ट। ठीक है, चलो कोई नहीं, सीख कर ले जाओ आज। देखो, पर्सन जब क्लोज होता है जब वो इमोशनल होता है, इमोशनल अटैच के साथ पर्सन क्लोज होता है। लिखो ये टॉपिक, बहुत सारे लोगों ने इधर उधर की बात बता रहे। इमोशनल होगा, इमोशनल होगा जब ये पर्सन क्लोज होगा। है ना। इमोशनल फील के अंदर ही पर्सन क्या करता है कि अपना डिसीजन एकदम लेता है। ऐसे डिसीजन नहीं लेता वो कि मोटिवेट होकर डिसीजन ले लिया, ठीक है, नुकसान हो रहा, ट्रस्ट हो रहा, रिलेशन भी आपका लाख हो, रिलेशन कुछ भी हो, जब तक वो इमोशनल नहीं हो रहा अपने उससे, तो वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, डिसीजन तभी लेगा वो जब वो उसको इमोशनल फील होगा। समझ गए। ये भी चीज लिखो, स्किल के अंदर ही आती है। पता नहीं शायद पर्सन ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, बट मुझे तो दिखा नहीं। आगे क्या लिखना है जी। नेचर अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, नेचर अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या है कि भाई आप एक बार को हम जल्दी करके स्टार्टिंग में आप बात कर रहे हैं, फिर आपकी भाषा ही बदल गई लास्ट तक। ठीक है, आप फिर अपनी भाषा में आ गए, भले ही आपकी नॉर्मल भाषा, अपनी भाषा में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इतराक है, ज़्यादा एटीट्यूड के साथ बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन ही करोगे आप, मुझे पता है, इन्विटेशन में कर ली तो हॉलक के अंदर तो फिर वहीं जाना है आपको। सही है ना। 5 मिनट कर लोगे आप एटीट्यूड के अंदर बात, बट जब 1 घंटे की बात होगी, आधे घंटे की बात होगी, पर्सन से आप भिलज जाओगे। पर्सन सोच लगे तो साला पागल बना रहा था हमें। सही है ना। तो नेचर हमेशा अच्छा रखो, अपनी अपनी जो भाषा है ना उसको शुरू से ही एक साथ रखो। ये नहीं है कि भाई कभी आपने यार कह दिया, कभी दोस्त कह दिया, कभी डियर कह दिया, कभी भाई कह दिया ना। जो चीज आप स्टार्टिंग में बोल चुके हो, बोलते जाओ। ठीक है ना। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि भाई अभी आपने इन्विटेशन में डियर कह रहे, फिर बाद में भाई कह रहे, दोस्त कह रहे, ऐसी गलती नहीं करनी है। बोल दे तो बोल दिया। ठीक है ना। ठीक है। और क्लोजिंग करने के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग क्लोजिंग वही कर सकता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर ही आ सकता है क्लोजिंग करने का, जिसके पास लर्निंग है, जो लर्निंग डेली बेस के ऊपर लेता है। अगर मैं किसी पर्सन को बोलूँ ना जो लर्निंग लेता है कि भाई क्लोजिंग करनी है सर, ना, मेरे से नहीं होने की है, डर लगता है क्लोजिंग कर तो। सर पर्सन
मुझे बहुत सारे पर्सन मिलते हैं कि सर मुझे घबराहट होती है 36,000 पे, कैसे बताऊं मैं उसको, सर वो पूरी सर की मीटिंग में बैठा, मैं कैसे बात करूं। है ना, उसी को होता है जिसके पास लर्निंग नहीं होती, जो लर्निंग नहीं लेता है ना। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझो अपने काम की। ठीक है, अब 3 डाउट ऐसे लिखो जो आपके फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी क्लोजिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओनली 3 पॉइंट, ये बेसिकली आपको 3 पॉइंट ऐसे बता के जाऊंगा जो आपके फॉलोअप को स्टार्टिंग से लेकर स्ट्रॉन्ग बताएंगे और आपकी क्लोजिंग को इतनी स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप सोच नहीं सकते कि सर ये क्या हो गया। है ना, आप इन चीज़ों के ऊपर फॉलोअप के अंदर काम करा करो, दिल में चीज़ सोचनी है। पहली चीज़ क्या है जी, पहली चीज़ है कि क्या मैं इस वर्क को कर सकता हूँ। पर्सन का डाउट ये पहले से ही होता है इनविटेशन से, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये पर्सन को नहीं बतानी, कभी पर्सनों को बताना स्टार्ट कर दो, या आपको अपने माइंड के अंदर सोच के रखनी है। ठीक है, कैसे क्लियर करनी है आपको, जैसे फर्स्ट डे का वो फॉलो, फर्स्ट डे का आप मीटिंग लेके निकलता है ना पर्सन, आपको पता चाहिए कि भाई सर ने, मैंने बताया, अफसार सर ने बताए थे कि पर्सन के माइंड के अंदर ये चीज होती है कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आपको उसी बेस के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट पकड़ना मीटिंग का जो आप उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करो। वो आपको पता है कि आप क्लियर कर रहे हो, पर्सन को नहीं पता वो क्या चीज क्लियर कर रहे हैं, यानी कि हमको पहले से ही पता हो वो, ये इसके मन के अंदर डाउट है। समझ गए। दूसरी चीज कैसे भी कर सकते हो, देखो बलदेव सर को लेकर कर सकते हो कि भाई बलदेव सर अनपढ़ थे, मतलब सॉरी स्टडी कर रहे थे, फार्मर भी रहे, साथ ही साथ एक गांव से निकले। ठीक है, अगर ये कर रहे हैं राम राम से तो हम भी, यानी कि आपको ये डाउट भाई क्लियर करना है। मुझे नहीं पता आप 3 दिन के अंदर कहाँ पर करो इस चीज को, बट फर्स्ट डे से ही आप क्लियर करोगे तो पर्सन कभी भी आपका क्लोजिंग आसान तरीके से होगी, फॉलोअप स्लॉट बुक भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा ना, आपको छोड़ के जाने का। दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल होता है हेल्प। पर्सन के डाउट में होता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, यानी कि सपोर्ट दोगे या नहीं दोगे। ये चीज आप स्टार्टिंग से करते चला करो, धीरे धीरे कहीं से कहीं बताओ भाई देखो इतनी सपोर्ट मिल रही। आप कैसे भी करो, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस ओनली डाउट बताऊंगा। लिख लो मैम जी, लिख लो। ठीक है जी। एक सवाल है जी इसके अंदर, क्या ये सच में ही काम करता है काम, यानी कि पैसा पूसा आता भी है नहीं भी आता है इसमें। ये 3 सवाल अगर आप फॉलोअप के अंदर सोच रहे हो अपने माइंड के अंदर, और इन 3 सवाल को क्लियर करते चल रहे हो, तो पर्सन स्लॉट बुक भी करता है जी, और क्लोजिंग भी बहुत आसान से आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, ज्यादा मैं एफर्ट नहीं मारने पड़ते। आपने देखा होगा मैनेजर होते हैं जो सुपरवाइजर जो अच्छा काम करते हैं, उनको ज्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ते क्लोजिंग में। एक इंसान पिछले 10 दिन से उसके पीछे भाग रहा, बट वो फिर भी क्लोज नहीं होता। सही बात है ना। हम क्या करते हैं, चौथे दिन 5वें दिन चीज क्लियर कर देते हैं कि हम फर्स्ट डे से ही यही चीज लेकर चलते हैं, उसको सारे डाउट क्लियर कर देते हैं कि भाई तू कर सकता है, इस काम में पैसा आता है, लोग कमा रहे हैं। सही बात है ना, और आपकी हेल्प ही होगी। वो कैसे बताओ, आप अपनी सपोर्ट किस तरीके से बताओ, बट ये चीज अगर आप क्लियर कर रहे हो 3 चीजें, तो भाई आपकी क्लोजिंग 100% होगी ही होगी, पर्सन रुकने वाला नहीं है। लिख लीजिए आपने। टाइम कितना होगा, 43 मिनट होगा। ठीक है, सेशन आफ्टर, यानी कि 2 सीसी सेशन लेकर निकला पर्सन, या आपने 2 सीसी उसको सेंड करा, लिख लो। जैसे पर्सन को 2 सीसी आपने सेंड करा, उससे क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है जिससे कि आपका पर्सन ना खराब हो, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ पर ही आ गया भाई। सही है ना, क्योंकि सेशन लेने के बाद तो पर्सन 2 सीसी लेने के बाद तो कॉल ही नहीं उठाता आपका। सेशन भेजने से पहले और भेजने के बाद कैसे बात करनी, उसके ऊपर हम बात करेंगे भैया थोड़ी सी। ठीक है, लिख लो। 2 सीसी का ये नहीं है कि कोई भी सेशन, 2 सीसी का सेशन भेजे, या गुरु सर की मीटिंग दे रहे हो आप, या मानी किसी का भी दे रहे हो आप, 2 सीसी देने वाले हो उसको, 2 सीसी को पता लगने वाला है, तो आपको क्या बात करनी है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग कैसे करनी, अगर आपको 2 सीसी प्लान देना है, मान के चलो मुझे पिंकू कुमार जी को 2 सीसी प्लान भेजने हैं, सेशन ले रहा हूँ अच्छी तरीके से, मैंने काम करा इसके ऊपर, नीड के ऊपर काम करा, बहुत सारी चीज करी, अब इसकी बारी आ गई 2 सीसी प्लान देने की, यानी कि उसको मैं 2 सीसी प्लान भेज रहा हूँ या इसको कोई सेशन दे रहा हूँ, तो उसको पहले से बोल देना है। अगर आप ऑफलाइन भेज रहे हो, उसको पहले बोल दो कि भाई जो सेशन आपके पास आने वाला है, वैसे तो आपका जो सेशन है नहीं, बट नॉलेज के लिए मैं आपको ये प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे मैं आपके पास ये सेशन भेज रहा हूँ, कम से कम मैंने आपको बताया था कि 7-8 स्लॉट बुक हुए हुए है मेरी टीम में या मेरे डायरेक्ट के अंदर, सभी को मैंने भेजा है। और इस सेशन को देख के मुझे पता है कि आपको 100% मजा आने वाला है। क्लियर है ना। देखो यहाँ पर मैंने हाइप भी दे दी पर्सन को कि भाई बहुत सारे लोगों के पास मैं भेजने वाला हूँ सेशन को। ठीक है,
और ये सेशन आपके लिए नहीं था, बट मैं नॉलेज के लिए आपके पास ये सेशन भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में डाउट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। वाकई वैसे आपके लिए जो है नहीं, बट मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ कि आपको कुछ नॉलेज और मिल जाए, ठीक है। क्लियर है जी। सेशन से पर्सन आया बाहर, ठीक है, उसको लगा दोस्ती के बारे में पता, 36,000 रुपये के पता, अब क्लोजिंग कैसे करनी है। पर्सन से ना आपको पूछना है पहले से, हाँ हाँ जी, ठीक है, पहला जो आपकी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, जो जो भी आप हाल चाल पूछते हो बढ़िया बात है, पर जो सेशन को लेकर आई भी देखिए, हाँ जी कैसा लगा फिर सेशन, मजा आ गया होगा, क्योंकि जब भाई मैंने सेशन लिया था मेरा तो बिल्कुल मजा आ गया था बढ़िया तरीके से, बट एक प्रॉब्लम भी आ गई थी। सही है ना, क्या लाइन बोलनी है आपको कि हाँ जी कैसा सेशन लगा, बढ़िया लगा होगा, क्योंकि जब मैंने ये सेशन लिया था पिंकू जी मुझे तो मजा आ गया था बिल्कुल, बट एक प्रॉब्लम भी आ गई थी। यहाँ पर आपको बस बात को रोक देनी है, वो पर्सन बताएगा कि हाँ सर मजा तो आ गया या मजा नहीं आया, कुछ भी आया हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी कि प्रॉब्लम क्या आई थी, इसको टाइम टू टाइम हम ये चीज देने वाले हैं, ठीक है। आगे चले जी, पर्सन ने तो पूछा अच्छा आपको कहाँ पर मजा आया, कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर मजा आया, बताएगा सर मुझे गुरी सर ने जो भी कभी आप भेज रहे हो सर यहाँ से ये पता लगा, ये पता लगा, पूछना है इस आराम से, ठीक है। अगर वो ले रहा है कि सर 2 CC भी करनी होगी सर, क्या 36,000 रुपये लगेंगे, ठीक है, उसको बोलना है कि भाई यही प्रॉब्लम मुझे आई थी, इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, और बताओ आपको क्या बढ़िया लगा और क्या चीज़ें समझी। यानी कि पर्सन ने मेरे से ऑब्जेक्शन करा कि सर 2 CC बताई है सर ने, तो मैंने उसको कह दिया कि मैंने आपको बताया ना मुझे भी यही प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं 2 CC करने के, उसकी टेंशन नहीं लो, और कुछ बताओ और क्या समझा 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर। पर्सन का माइंड मैंने हटा दिया, 2 CC पता है उसको, मैं और चीजें पूछ रहा हूँ और कहीं दिमाग लगाएगा, 2 CC से उसका दिमाग हट गया, ठीक है, मुझे पता लग गया उसको क्लियर हो गया बढ़िया, सही बात है ना। और मैंने पर्सन को टारगेट भी नहीं करा कि भाई तू से 2 CC को छोड़ पहलो, मैंने उसको कह दिया चलो कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी आई थी, इसका सोल्यूशन तो बहुत 10 तरीके से है या 5 तरीके का सोल्यूशन है इसके पास, कोई तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ कि और 1 घंटे की ट्रेनिंग हो इसके अंदर और क्या समझा, क्या मजा आया आपको और क्या चीज आपको समझ में आई। पर्सन दूसरा टॉपिक जरूर बताएगा आपको, चेन अगर उसको नहीं बता पा रहा तो उसको टॉपिक दो अपने मुंह से बोल के कि भाई सर के बारे में पता लगा, बिल्कुल, ठीक है, सीसी के बारे में पता लगा, बिल्कुल, ठीक है, 2 CC के बाद कैसे बेनिफिट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं पता लगा, कैसे पैसा आता है 2 CC बात करने के बाद, यानी कि उसको आप अच्छी और नॉलेज दो, ठीक है। फिर लास्ट में वो पर्सन बोलेगा सर 2 CC, ठीक है, क्योंकि ये सेशन देखो मैंने आपको बताया था पिंकू कुमार जी आपके लिए नहीं था, बट मैंने आपको दिया था, ठीक है, इसी नॉलेज के लिए कि जैसे कि आपको जो 4 दिन के बाद आपको सेशन मिलने वाला, आपको पहले से नॉलेज हो जा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है जी, देखो 200 पर्सन उन्होंने स्लॉट बुक करे, सभी को तो देखो मैनेजर नहीं बन सकता, आपको पता, सभी मैनेजर बनने लगे तो भाई फिर तो सभी अगर आर्मी में जाने लगे तो सभी तो पास हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सभी तो नहीं मैनेजर बनने के, बट ये है कि जो पर्सन सर ने बताया आपको मीटिंग के अंदर की जो 3 दिन का और प्रोसेस है आपका, ट्रेनिंग है आगे लेने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग के प्रोसेस तो चल रहा है, 3 दिन के अंदर आपको कुछ वीडियो मिलेगी शॉर्ट, यानी कि यूट्यूब का लिंक मिलेगा, और आपको हाई लेवल की ट्रेनिंग बताई गई 6 बजे की, ठीक है ना, हाई लेवल की आपको ट्रेनिंग बताई गई 6 बजे की, जिसको आप लोगे और 3 दिन आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा उन सेशन के अंदर, उन वीडियो के अंदर। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो फिर मैं बैठा हूँ, मैं फेस टू फेस पर्सनल मिलकर या मैं मिल गया मेरे सीनियर मिलकर आपके सारे क्लियर कर देंगे, छुट्टी बात की, समझ गए जी, क्लियर है। 2 CC भी हमने क्लियर कर दी इसको, और उसका माइंडसेट आगे भी बढ़ा दे कि 3 दिन और सीखना है, पर्सन आगे सीखेगा, क्योंकि 2 CC भाई हर इंसान को धक्का लगता है, 2 CC करनी होगी, ठीक है। और पर्सन को अगर हमने बोल रखा था कि भाई ये सेशन आपका नहीं है, तभी वो सेशन पूरा देख कर आपके पास कॉल करा, अगर आप नहीं ये चीज बोल लोगे तो सेशन कॉल करने का ही नहीं है, ब्लॉक मार जाएगा आपको। आती है प्रॉब्लम ब्लॉक मारने की, अब नहीं आने की, इस लाइन का यूज करना है, ये सेशन आपके लिए नहीं है, पुराने पर्सनों के लिए है, ठीक है, बट मैं फिर भी आपको आपकी नॉलेज के लिए सेशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से देखना, एंड बाद में मेरे पास कॉल कर लेना। इस लाइन का यूज करोगे कभी क्लोजिंग देख के पर्सन नहीं भागने का, क्योंकि पहले से बताओगे तो बढ़िया रहेगा। समझ में आया जी आपको, हाँ जी, मैसेज करके बता दो मुझे।
क्या बात हो रही जी, क्या बात हो रही। ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है, बस मैं मेरे पास हो रहा है, मैं आपको वीडियो बता दूं कौन कौन सी वीडियो देनी होती है क्लोजिंग सेशन के अंदर। ठीक है, अभी बहुत चीज लिख के पड़ी है, वीडियो लिख लो कौन कौन सी वीडियो आपको प्रोवाइड करनी होती है स्लॉट बुक के बाद। ठीक है, टाइम बहुत हो रहा है, क्लोजिंग तो भाई बहुत बड़ी होती है तो। हाँ जी, नोट्स वगैरह बना रहे हो? नोट्स वगैरह बना रहे हो या नहीं, ऐसे बैठे हो? क्या बात है, दिखाना डायरी, दिखाना किस चीज की बात है। वाह जी वाह, क्या बात है, नोट्स बनाए जा रहे हैं। चलो वीडियो वगैरह भी नोट कर लेना, जो अब सर जी बताएंगे अभी आपको। काफी पार्टनर तो काफी कम हो गया कितने। 85 पे। चलो कोई बात नहीं, किसने काम करना वो बैठे हुए हैं। चाय जो इतनी पीनी भाई किसी ने, नींद तो नहीं आ रही किसी को? एक दो है जो ऊपर हाथ कर रहे हैं कि दे दो चाय, आ जाओ भाई, मैनेजर बन के आ जाओ, इतने चाय हमारे पास। चलो आप कर लो कंटिन्यू। ओके सर जी, थैंक यू। ठीक है जी, स्लॉट बुक के बाद एफएलपी का सच देना होता है पहली वीडियो। दूसरी वीडियो देनी होती है प्रदीप शर्मा सर की। जैसे आप फॉरएवर का सच देते हो, देखो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फॉरएवर का सच दे रहे हो ना, तो भाई देखना चाहिए आपको, आपके पास होनी चाहिए उसकी नॉलेज। कभी सोच रहे कि ऐसे दे दो। जब भी कोई सेशन आप प्रोवाइड कर रहे, कोई मीटिंग प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, तो वो आप उसमें से 5-4 पॉइंट आप फर्स्ट डे का भी बूट कैंप दे रहे हैं, तो उसके 4-5 पॉइंट पहले से बता के बैठो पर्सन को कि भाई ये इसके ऊपर बात होने वाली है, इस टॉपिक के ऊपर। एफएलपी का सच दे रहे हो तो सर बताओ कि मानिक सर जो भी चीज आपसे, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके अंदर 2-4 पॉइंट उसको पहले से बता दो वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग का, बीच का, लास्ट का पार्ट, कि भाई ये चीज आपको पता लगने वाली है, फिर देखना आपका रिजल्ट दुगना हो जाएगा इस चीज को बोलने पर। है ना, बहुत सारे लोग फॉलोअप नहीं लेते, ये देखो भाई वीडियो बस मैसेज में लिख दे कि इस वीडियो को बढ़िया देखनी है आपने। सही बात है ना, गलती करते हैं। दूसरी वीडियो चलिए आज आपको प्रदीप सॉरी विपिन दुल्ली सर की 30 मिनट की वीडियो है। ये हरियाणा का लड़का है, कमेज के अंदर, यानी कि 12वीं क्लास के अंदर वो गाड़ी लेके गया था, आप उसको देखो और फिर उसको भेजो। सही बात है ना, ये भेजनी है आपको मीटिंग के बाद 6 बजे की। ठीक है, इसी के साथ आप इसको टैक्स मनी देनी है सुबह को पंकज गुप्ता सर की, उसी के साथ, यानी कि आपने शाम को 6 बजे की मीटिंग दी, एंड उसको फिर सुबह आपको पंकज गुप्ता सर की एक टैक्स मनी है 40 मिनट की, उसको प्रोवाइड करनी है। और ये चीज भाई देखनी है, उसको पॉइंट लिख लेना इन वीडियो के, क्योंकि अगर ये वीडियो आप भेज रहे हो ना, आपकी क्लोजिंग 100% होगी होगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है जी, प्रदीप शर्मा सर की वीडियो देनी है। प्रदीप शर्मा सर है, एक मम्मी जी के साथ बैठे हैं, यूट्यूब लिंक के ऊपर आपने देखा होगा, आप सर्च कर लेना प्रदीप शर्मा एफएलपी, मम्मी जी के साथ उनकी 30 मिनट की है, उसमें जाकर उसको थोड़ा सा 200 क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा 200 लेवल यहाँ पर करना होता है। एंड जैसे अगर उसको पूरी 200 क्लियर होगी, ठीक है, ऑब्जेक्शन करने लगा वो प्रदीप शर्मा की वीडियो देख के, तो आपको ऑब्जेक्शन का ज्यादा उत्तर नहीं देना, उसको ओनली बोल देना है कि भाई इसके लिए सेशन होगा, इसकी टेंशन नहीं ले। ये सेशन, यही चीज आपको क्लोजिंग सेशन के अंदर क्लियर होगी। बताने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत सारे लोग गलती यहीं से करते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं, पर्सन एकदम बैट ले खड़े छक्का मारने की कोशिश करता है कि भाई तेरा भाई लीडर है, तेरा भाई लीडर है, तेरा भाई पाट देगा। सही बात है ना, इसी चक्कर के अंदर में कहते हैं ना, तिरव्वा हमेशा डूबता है। सही बात है ना, तिरव्वा हमेशा डूबता है, तुम्हें डूब जाते हैं। तो आपको कभी छक्का नहीं मारना। कोई भी ऑब्जेक्शन, कभी भी ऑब्जेक्शन दे रहा आपको फॉलो अप इन्विटेशन के अंदर, उसको डायरेक्टली एकदम नहीं बताना स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग इन्विटेशन के अंदर ऑब्जेक्शन देते हैं, सर हमें काम बता दो डायरेक्टली, कि मंत्री तो सीधी बात बताओ, मंत्री थोड़ा ही है वो डायरेक्टली आप, हाँ हाँ चलो भाई बताता हूँ। पूछो कि भाई टाइम मेरे पास भी नहीं है, उसको बताओ। फॉलोअप के अंदर वो ऑब्जेक्शन दे रहा, वो बताने लगा सर, सर 2 सीसी बता रहे थे, समझ में नहीं आई मेरी। आप उसको समझाना स्टार्ट कर दो, नहीं उसको नहीं कहना चलो कोई बात नहीं, ये चीज मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आगे बताओ क्या समझा आपने। ठीक है, जब आप पूरी चीज क्लियर कर लोगे फिर बताओ उसको कि भाई अब सीसी ये थी, समझ में आ गई, पर्सन डन करता है। देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ना हमारी वैल्यू कम होती है। मान लो चलो किसी भी इंसान ने मेरे से पूछा, मैं उसको सेकंड डे का फॉलोअप ले रहा, वो बता क्या क्या समझ में आया, ये आ गया समझ में, ठीक है, उसने बताई 2 चीज, सर मेरी सीसी समझ में नहीं आई है, और मैं इसको डायरेक्टली समझाने लगा कि भाई चलो समझ लो आप, मैं समझाने लगा उसको डायरेक्टली, तो मेरी वैल्यू कम होगी वहां पर। पर्सन आपकी वैल्यू कम कर देगा, 100% है तो 70% ही रह जाएगी। आप उसको बोलो यहाँ पर आंसर दो कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, इसको चलो मैं समझा दूंगा, आप आगे बताओ और क्या समझा, लेवल के बारे में पता लगा, अगला टॉपिक दोस्त को।
ठीक है, अगर वो कह रहा लेवल के बारे में भी नहीं पता लगा, फिर उसको लेवल बताओ। सही बात है ना, कि भाई सबसे मेन चीज तो हुई थी लेवल, यहाँ पर सीसी लेवल, यही आपने समझानी है। यानी कि पर्सन को थोड़ा रुक के बताना है, उसको दूसरा टॉपिक पूछ के, उसको डायरेक्टली नहीं बताना है। अगर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सेशन हो, ये नहीं है कि आप किसी भी, अगर ये चीज गलती कर रहे हो तो वैल्यू कम है, आपके साथ लोग दोषी से नहीं करने के हैं। ठीक है जी। प्रदीप शर्मा सर की वीडियो दे दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर आप प्रदीप शर्मा की जगह जब आप उसको रात को सेंड करते हो मीटिंग के बाद, 6 बजे की मीटिंग के बाद, तो आपको इसी के साथ अपनी किसी सीनियर की वीडियो देनी है, कोई स्ट्रगल की हो, जिससे भी आप सिलेक्शन करवाते हो। मुझे नहीं पता आप किससे करवाते हो, बट उसकी वीडियो जानी चाहिए प्रदीप शर्मा की वीडियो के। ये तो मॉर्निंग में, रात को तो आपने प्रदीप शर्मा की दे दी, मॉर्निंग में अपने सीनियर की वीडियो भेजनी है। ठीक है, कोई भी हो, आप सुमित सर, किसी भी मैनेजर से करवाते हो, किसी भी सुपरवाइजर से करवाते हो, उनकी वीडियो होगी, सुपरवाइजर बनोगे, कोई सी वीडियो उनको भेजनी है कि भैया मेरे सर है। नई सीनियर की वीडियो है तो इंस्टाग्राम सेंड कर दो, उनके बारे में बता दो कि भैया इंसान है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से है, यहाँ से इसने ऐसे ऐसे दोस्त जी करा था, ठीक है, यही इंसान आपकी सिलेक्शन करने वाला। अगर इस इंसान ने, वहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सुबह के टाइम। सही है ना। अगली वीडियो कौन सी देनी है जी आपको। और हाँ, प्रदीप शर्मा की वीडियो दे दी, 2 सीसी के बेनिफिट लिखवा देने हैं वीडियो कॉल के ऊपर। ठीक है, वीडियो कॉल के ऊपर आपको बेनिफिट लिखवाने, ये नहीं बताना कि 2 सीसी कितने में होते हैं। कभी आप बताना स्टार्ट कर दो, उसको पता है बेस्ट है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इस चीज आपको भाई क्लोजिंग सेशन के अंदर ही पता लगेगी। सरप्राइज रखा करो उसके लिए कि भाई क्लोजिंग सेशन में ही आपसे कोई भी पर्सन 3 दिन के अंदर क्वेश्चन कर रहा ना, एक ही सवाल एक ही जुबान पर अपनी वो रखो कि भाई यही चीज आपको क्लोजिंग सेशन के अंदर सरप्राइज होगा आपके लिए। सर 36,000 रुपये लगेगा यहाँ से, तो कहते नहीं लगने के। सर 36,000 रुपये की 2 सीधी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भाई, वो आपको पता 29 की करनी पड़े, ना कर दो डायरेक्टली भाई, नहीं करनी है, ये क्लोजिंग सेशन के अंदर सरप्राइज रहेगा आपके लिए। बताओ उसको। ठीक है, पर्सन को उसकी वैल्यू नहीं चाहिए सेशन की, वैल्यू नहीं बनाते हो, 2 सीधी सेंड कर देते हो, वैल्यू तो है नहीं उसकी सेशन की, बना के चलो। पर्सन कोई डाउट हैंडल कर रहा है, आपको पता है क्लोजिंग सेशन में हो जाएगा क्लियर, उसको बोलोगे डाउट आपका भाई क्लोजिंग सेशन के अंदर ही होगा, सरप्राइज आपके लिए, 1-2 दिन का वेट और करो। जब भी आप देना चाहते हो 1 दिन का वेट करो, ओनली 2 दिन का सेशन भाई, वो सेशन आपको पता कौन करने आ रहे, बताओ उसका नाम, लवी सर का दे रहे, लवी सर का, किसी भी चीज पर्सन का दे रहे हो। ठीक है, वैल्यू बना कर रखो आप उसकी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जब देना आपको 2 सीसी प्लान, प्रदीप शर्मा की वीडियो के बाद आपने बेनिफिट बता दिया उसको। ठीक है, डाउट पे आएंगे पर्सन के, छोटे मोटे तो डाउट क्लियर कर देने, सेल्फ डाउट जैसे मैंने आपको बताया, बट क्लियर नहीं करनी 2 सीसी, उसको पता सरप्राइज है आपके लिए भाई। सेशन के अंदर वो सेशन, इतने इतना बड़ा इंसान, 2.5 लाख रुपए कमाने वाला, 3 लाख रुपए कमाने वाला सेशन देना रहा, उसको क्या फायदा। भाई वही चीज अगर मैं क्लियर करूंगा, एक ही क्लास का बच्चा क्लियर करेगा और 12वीं का करेगा, तो डिफरेंट तो होगा ना। सही बात है ना। तो ये क्लोजिंग क्लोजिंग यही चीज आप रखा करो, न्यू पर्सन के लिए तो बेस्ट लाइन है यो, क्योंकि न्यू पर्सन के बहुत पर्सन खराब होते हैं, क्लोजिंग सेशन में ही पता लगेगा। और जैसे आप उसको क्लोजिंग सेशन दे रहे, लवी सर का दे रहे, रोहित रोहित सर का, मैं तो रोहित सर का भी दे देता हूँ, बहुत अच्छा सेशन है रोहित सर का, लेवल अप सेशन। ठीक है, रोहित अरोड़ा सर, देखो सपोर्ट है, ये नहीं है कि फॉरएवर एक फैमिली, हम कहीं से भी ले लेते हैं। रोहित सर की दे देता हूँ मैं, एफएलपी की 2 सीसी प्लान दे देता हूँ, लवी सर का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, रोहित सर का भी दिखा देता हूँ। जो भी आपको मर्जी पड़े उसका सेशन दो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसका सेशन दो, जहां से भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। लगी सर के बहुत अच्छे सेशन है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं पर्सन के, A to Z, कैसे पैसों का अरेंजमेंट करना, किस तरीके से करना, ये होती है जी वीडियो। 4 दिन के अंदर आप अपने पर्सन को क्लोज कर सकते हो, 3 दिन में, 7 दिन में आपका पर्सन क्लोज होना चाहिए। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो सेंड कर रहे हो, कभी भी पर्सन 8वें 10वें दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका सिलेक्शन तक। अगर 10वें दिन से ऊपर निकल के पर्सन आपका खराब है, जान ही नहीं देना है, उसके पास पैसा हो या ना हो। उसके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग 5,000 रुपए का अरेंजमेंट करवाते, नहीं भी होगा तब भी उसकी सिलेक्शन करवानी है। आपको पता उसके पास पैसा नहीं है, तो आपको उसको उस इंसान के पास ना ले जाओ जो इंसान सिलेक्शन करने वाला है, जिसके पास टाइम नहीं है। उस इंसान को पकड़ो जो इंसान 2 सीसी अच्छे से क्लियर कर लेता है, माइंडसेट अच्छे से बना देता है। उसको बोलोगे चलो भाई सिलेक्शन है आपकी, सर के सामने बैठो, सर उसको क्लियर करेंगे। आपका काम क्या है, 100% देना है ना पर्सन को। मंतरी थोड़े ही करेगा, कर लेगा, नहीं तो नहीं। सही सही कह रहा है गलत है। एटीट्यूड रखो अपने अंदर, करेगा कर लेगा। पर आपको पता है उसके पास पैसे नहीं हो रहे, 5,000 रुपए अरेंजमेंट आप करवाने के चक्कर में उसकी ना सिलेक्शन करवाते, ऐसे पर्सन को पकड़ो। ऐसे पर्सन को देखो अपनी टीम के अंदर, जो इंसान बढ़िया तरीके से मीटिंग कर लेता है, उसको कहो सर इस पर्सन के पास पैसा नहीं है, इसका बनाओ माइंड सेट दे रहा ला रहे। ठीक है,
और पर्सन को जैसे मीटिंग के अंदर बैठता है वो एफर्ट मार के देख लेगा अपने, ठीक है, वो पूरे एफर्ट मार के देख लेगा, उसको माइंडसेट बनाने की कोशिश करेगा, अगर वो तब भी ना कर रहा तो भाई फिर उसको छोड़ दो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सही है ना? ये नहीं है कि उसकी सिलेक्शन डायरेक्टली या उसके पास पैसा हो या ना हो तभी उसकी सिलेक्शन करवा रहे हो, अगर उसके पास नहीं भी पैसा उसकी भाई आगे बिठाओ किसी ना किसी के, 50 मिनट की मीटिंग करेगा, अगर जो इंसान सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिनको 5-6 महीने का टाइम हो रहा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ वो पर्सन उसमें से रिजल्ट निकाल कर देगा। अगर किसी मैनेजर के पास बिठाओगे उस पर्सन को जाकर, वो उसको ओनली 20 मिनट का टाइम देगा, ज्यादा नहीं देने का, ना उसका माइंडसेट बना सकता, उसे तो सिलेक्शन से मतलब है। पर ऐसे इंसान को पकड़ो, कहते हैं ना छोटी मुर्गी बड़ी तेज, छोटे को भी देख ले करो भाई, मैनेजर के पीछे पड़े हो, छोटे इंसान को देखो रिजल्ट निकाल के देगा आपको। समझ गए? रिजल्ट निकाल के देगा आपको। समझ में किस किस की आ रहा जी? मैसेज करके बताना, या ऐसे ही बैठे मीटिंग के अंदर? हाँ जी, मैसेज करके बताओ इतना। क्या बात है। मनीषा जी आपके पास म्यूट ऑप्शन आ रहा है, कैसे हो मैम? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्या आप बताओ कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हूँ सर एकदम। समझ लिखा है आपने, समझा है कुछ? हाँ जी सर, सब समझ में आया सर अभी तो अच्छे से। क्या समझ, ऐसे ही ऐसे ही काफी आगे अंदर रखी कि पैन कौन है नहीं आपके पास? नहीं नहीं सर, सब नोट किया है। अच्छा चलो बढ़िया बात है। हाँ ओके जी जी, सर। थैंक यू मैम। और किसी को देखते हैं कौन कौन कर, देखते हैं कि लिख भी रहे हैं ऐसे अपना लगी। जयेश, जयेश जी, इंग्लिश काम आती है भाई, पहले से ही पहले बता रहा, इंग्लिश के अंदर नहीं परफेक्ट बिल्कुल भी। हाँ जी कैसे हो? बढ़िया सर जी, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ तो। और बताओ, लिखा है समझ में आया है कुछ? जी सर जी। क्या समझे आपने? जैसे कि फर्स्ट से बता दो तो रिलेशन बिल्ड 5 अपने टॉपिक बताए थे। रिलेशन बिल्ड, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्री इम्यून, माइंडसेट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके जी ओके, थैंक यू जी थैंक यू। बाकी बस लास्ट में एक चीज और बता के जाऊंगा, बहुत सारे पर्सन ना सारी चीज कर लेते हैं पर पर्सन फिर भी उनको लारे देते हैं, ठीक है, डाउट नहीं पता चलता उनके अंदर डाउट क्या है, वो बता नहीं पाते, ठीक है। तो एक लाइन बताऊंगा कैसे उस डाउट को आपको बाहर निकालना है, ठीक है? जानना चाहते हो जी? क्योंकि सारा काम कर लेते हैं, क्लोजिंग बढ़िया होगी, रिलेशन भी बढ़िया होगा, सारे काम आपने कर लिए, बट पर्सन ना लास्ट में फिर भी कह रहा है कि सोच के बताऊंगा। ये चीज होती है ना, सर देख लूंगा, कोशिश करूंगा। एक चीज सीख लेना, अगर पर्सन ने बोल दिया कोशिश करूंगा, सोच के बताऊंगा, उसको मुंह पे पकड़ लो कि भाई 6 महीने का एक्सपीरियंस हो रहा, 1 साल का एक्सपीरियंस हो रहा, जिसने भी आज तक ये चीज कही है उसके मन में ना कुछ डाउट होता है, वो बताना नहीं चाहता मुंह पे, डायरेक्टली बोल दो उसको। ये नहीं कहो कि चलो हाँ भाई सोच के बता देना, डायरेक्टली इसको पकड़ लेना है मीटिंग के अंदर ही, कॉल के ऊपर एक मिनट एक मिनट, जब भी बोलता हो ना कि मैं सोच के बताऊंगा, भाई 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। न्यू जितने भी आज तक ये आंसर मुझे सुनने को मिले, सोच के बताऊंगा, कोशिश करूंगा, देख लूंगा, तो उसके मन में ना ही होती है वो, फिर वो मुंह पे ही नहीं बोलता, ठीक है, तो पर्सन आपको फिर बताएगा कि हाँ सर ये तो बात है, नहीं नहीं करेगा वो, उनको नहीं भाई मुझे एक्सपीरियंस है। आप आज अकेले मेरे साथ मिल लो, मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ यही ऑब्जेक्शन करते हैं, सर सोच के बताऊंगा, बट आज तक इन्होंने बताया ना होती है कि मुंह पे, बट मैं मुंह पे नहीं ना करना चाहते, तो पर्सन ना वहां पर थोड़ा सा नर्वस होगा और आपको वो अपनी प्रॉब्लम जरूर देगा, है ना? फिर आपको क्या किस लाइन का यूज करना है उसको बताना कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी आपके पर्सन का नाम है, कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसी चीज है जो डिसीजन लेने से रोक रही है आपको। यार मुझे ऐसा लग रहा है, मान के चलो किसी लड़के का नाम ले लेता हूं मैं, रूपक जी बैठे, रूपक जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई चीज ऐसी है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है, तो ये लाइन है ना जो उसके पर्सन को सीधे राह पर ले आएगी, जहां पर वो गिलच रहा है ना, पर्सन को सेट कर देगी, वो बताएगा, वो ना भी करेगा कि भाई ना 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 ना, सही बात है ना, उसके कहना कि भाई ये तो चीज है, फिर काम स्टार्ट करो, अगर वो कह रहा नहीं है तो काम स्टार्ट करो, फिर जबरदस्ती पा जाओ फिर कि भाई काम स्टार्ट करो जब आपकी नहीं है,
फिर बताएगा सर हाँ मेरे पास प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम वो बताता है उसको कैसे सोल्यूशन देना है, ठीक है, देने का भी तरीका होना चाहिए। पर्सन यहाँ पर आपको 100% आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे वो बोलेगा नहीं तो आप कहो भाई करो फिर काम स्टार्ट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई डिसीजन, आपको कोई चीज ऐसी कोई कुछ भी नहीं रोक रहा, सारी चीज आपको क्लियर है। अगर वो बोला हाँ सर मुझे डाउट ये चीज का है, मेरे से पैसे नहीं अरेंजमेंट होने का, कुछ भी डाउट दे रहा, उसको ना आपको फील फाउंड फॉर्मूले से करना है कन्वर्ट। क्या करना है जी आपको? फील फाउंड फॉर्मूले से सारे काम कर लेते हैं, पर्सन यहाँ पर जाकर टक जाते हैं। ये लाइन लिख लो अच्छी तरीके से कि रूपा जी मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज ऐसी है जो अंदर ही अंदर डिसीजन लेने से रोक रही है, बताओगे मुझे क्या है वो? पर्सन बताएगा जरूर, नहीं बताएगा उसको तो स्टार्ट करो साले है ना भाई, ना करेगा तो भाई स्टार्ट करना, क्यों पीछे है फिर? अगर वो प्रॉब्लम बता रहा उसको फील फाउंड फॉर्मूला, भाई यही चीज मेरे साथ होती, जहाँ जैसे हमने बताया पैसे की प्रॉब्लम, भाई यही चीज मेरे साथ होती जब मैंने ये दोस्त जी के बारे में पता लगा, पैसे के अंदर मुझे यहाँ से मांगे वहां से मांगे, ठीक है, बट ये सोल्यूशन निकला तभी आज आपके सामने बैठे। कोई भी वो प्रॉब्लम बता रहा है उसका सोल्यूशन आपको फील फाउंड फॉर्मूले से देना है, यानी कि अपने ऊपर लेके बताना है। समझ में आ रहा जी? अपने ऊपर लेके उस पर्सन को बताना है। यहां तक का समझ में आ गया जी? बस आगे नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, मीटिंग बहुत लंबी चल चुकी है, बहुत सारा पड़ा है मेरे पास। बाकी करना क्या है जी, आपको ना अच्छे तरीके से बहुत सारे पर्सन तो देखो यार कम हो ही चुके हैं, क्योंकि आपको पता जान पूछ के तो कम नहीं, कुछ पर्सन के नेट खत्म हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर भी डालना है, ठीक है, और भाई अपने सिस्टम की प्रमोट करो। अगर आज अचीवर क्लब को आप आगे देख रहे हो प्रमोट करते हैं, आप करते हो, प्रमोट नहीं करते हैं। मैंने कहता कि मेरे प्रमोट, क्योंकि भाई मेरे तो स्टोरी मेंशन नहीं होने की, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे तो स्टोरी मेंशन नहीं होने की, मैं नहीं चाहता कि मुझे प्रमोट करा, बट आप अपने सिस्टम को भाई प्रमोट करा करो। कितना टाइम हो रहा है जी? 11 बज रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते प्रमोट? भाई 11 बजे तक सेशन चल रहे हैं। कभी किसी के भरोसे पे ऑनलाइन काम के अंदर स्टार्टिंग की थी? बोलो वीडियो के अंदर कि कभी किसी टाइम के ऊपर ऑनलाइन काम के स्टार्टिंग की थी? भरोसा नहीं होता, ऑनलाइन काम फ्रॉड लगता था मुझे भी, बट आज देखा भाई इतनी अच्छी सपोर्ट है कि 11 बजे तक भी सर हमारे मैनेजर हमारे सिकारे हैं, कोई सी भी मीटिंग चल रही है। मैं ये कह रहा, ये चीज डाल तो ही ना, आप स्टेटस के ऊपर डालोगे, जो पर्सन आपकी इन्विटेशन करके आए हुए हैं नहीं रिस्पॉन्स दे रहे, उन्होंने कहेगा सर मुझे काम करना, एक दो पर्सन को तो मैसेज आएगा ही आएगा। बस थोड़ा सा बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी होनी चाहिए आपकी। बोल के किसी दूसरे फोन से बनाओ ये चीज और डालो। कल को जिस बंदे को 1-2 महीने हो चुके हैं व्हाट्सएप पर पर्सन आए हुए है, उसको कल को 1-2 पर्सन जरूर रिस्पॉन्स देगा कि सर मुझे काम करा दो। कि भाई स्टार्टिंग में मुझे भी फील फाउंड लगा के करो कि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन काम ऐसे होते हो सकता है, बट यहाँ पर आने के बाद देखा कि भाई यहाँ पर 11 बजे तक हमारे गुरुजी, वीडियो आपके पास होगी, दिखाओ कि 11 बजे तक इतने सारे पर्सन को गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब पता लगा कि भाई ऑनलाइन काम बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, पर्सन रिस्पॉन्स देंगे। सही बात है ना? एएस को दिखाते हैं, अब बहुत सारे पर्सन ना पता क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर डाल लेंगे अल्टीमेट सेशन गुरुजी, ये सेशन फलाना सेशन। भाई जहां से सीसी आनी है वहां दिखाओ ना, सही कह रहा है गलत? जहां से सीसी आनी है वहां दिखाओ, व्हाट्सएप के ऊपर दिखाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाओ, जो नोवा से आपके देखेंगे अल्टीमेट सेशन। मैनेजर नहीं देखता भाई कोई ना, कोई किसी की कोई भी फोटो पे नहीं देखता कोई। अब आप मेरे सारे स्क्रीनशॉट डाल दोगे, मैं थोड़े देखूंगा जाके भाई किस किसने क्या क्या लिखा, नहीं, अपने नोवस को दिखाओ, फायदा आपको होना चाहिए, क्योंकि भाई आप यहाँ पर काम कर रहे हो, है ना, सीरियस ले करो उस चीज को, ठीक है। अपनी स्टोरी बना करो, चलो आज नहीं आपके पास, आज आपको पता लग गया, कल को बना लेना, आपकी 10 बजे रोज मीटिंग होती होगी, ठीक है। कोई मैनेजर करता है, एक दूसरा मोबाइल होगा आपके पास, घर से मांग लो, किसी दो एक दो पास में बैठा होगा, मांग के बोल के डालो। मैं ये बता रहा हूँ, मैं वीडियो डालता हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, 4 पर्सन मेरे इंस्टाग्राम से आए हुए हैं मेरी वीडियो को देख के, मैंने ऑनलाइन काम के अंदर बता रखा भाई ऐसे ऐसे था, आते हैं भाई लोग हैं। व्हाट्सएप पर से 2 लोग आए वापस, वीडियो डालता हूँ मैं, कोई इंसान बना लेता है उसको डाल देता हूँ। तो ये चीज करनी स्टार्ट करो, जो नोवा से आपके पेंडिंग में है ना, जो नोवा से आपको देख रहे हैं डेली बेस के ऊपर, उनको भाई दिखाओ कि हाँ कुछ है। पैसे लगाने से कोई नहीं डरता है, पता कि डरता है सपोर्ट से, कि भाई सपोर्ट हो रही, आ रहा नहीं आ रहा, दिखाओ कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक हो, बेस्ट विशेज हो, मिलेगा आपसे बहुत जल्दी फॉलोअप सेशन के अंदर, फॉलोअप सेशन में बहुत जल्दी लाने वाला आपके लिए बहुत अच्छा। बाकी जी बेस्ट ऑफ लक जी।